तो नाउ गाइज अब हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है डिफाइन द ट्रांसफॉर्मेशन हाउ ग्रिफ्थ्स एक्सपेरिमेंट वाज कैरिड आउट टू डिस्कवर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन। तो यानी यहाँ पे सबसे पहले क्या कह रहा है आपको कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन जो टर्म है इसको आपको डिफाइन करना है, इसमें आपको बताना है कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन आपको बताना है। फिर उसके बाद यहाँ पे सेकंड में कह रहा है कि हाउ ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट वाज कैरिड आउट टू डिस्कवर, यानी ग्रिफ्थ का जो एक्सपेरिमेंट है वो कैसे कैरिड आउट हुआ जिसमें कि हमारा बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कवर होता है। ठीक है, तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में अभी हम समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी को एक और बात बताना चाहता हूं जिसमें कि आप सभी की एक शिकायत थी कि हमारी जो वीडियो है वो फ्रिक्वेंटली क्यों नहीं आ रही है और साथ ही जितने भी क्वेश्चन है वो एक साथ मैं अपलोड क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे कि जो मेरा लैपटॉप है वो क्या हो गया है, थोड़ा ख़राब हो गया है, तो देन मुझे मोबाइल से वीडियो प्रिपेयर करना पड़ता है। तो यहाँ पे मोबाइल में चार्जिंग का प्रॉब्लम है ना। जब तक मैं चार्ज करता हूँ और तब तक मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो मेरी बैटरी हो जाती है डाउन, तो देन यहाँ पे मैं कंटिन्यूअस वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ। तो देन बहुत सारी प्रॉब्लम से मुझे गुजरना पड़ रहा है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। खैर आई होप सो आप मुझे कोऑपरेट करेंगे, मेरी जो वीडियो है उनको थोड़ा सा आप टाइम देंगे, है ना। आपको सभी क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो देन यहाँ पे हम डायग्राम से इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए पहले दो तीन टर्म्स मैं बताने की कोशिश करूंगा। जब ग्रिफ्थ ने ये एक्सपेरिमेंट करा, ये जो हमारा ग्रिफ्थ का एक्सपेरिमेंट होता है, तो यहाँ पे ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट में क्या देखने को मिलता है कि वो स्ट्रेप्टोकोकस नामक एक बैक्टीरिया है जिसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कहते हैं हम, ठीक है, उन्होंने इसका यूज़ करा। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बैक्टीरिया के कई स्ट्रेन होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव स्ट्रेन होते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो तरह के स्ट्रेन का यूज़ किया गया बैक्टीरिया के। यहाँ पे हम स्ट्रेन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्ट्रेन जो है आपका एस स्ट्रेन था और एक जो है आपका आर स्ट्रेन का बैक्टीरिया यूज़ किया गया। एस स्ट्रेन आपका क्या है, स्मूथ बैक्टीरिया था। आर स्ट्रेन की बात करें तो ये आपका रफ बैक्टीरिया कहलाता है। स्मूथ स्ट्रेन कहने का मतलब ये है कि इस पे पॉलीसेकेराइड की लेयर चढ़ी हुई थी, कोटिंग थी। देन ये क्या था, इसका जो सरफेस था वो स्मूथ था। देन दूसरी हम बात करें कि ये जो आर स्ट्रेन जो आपका बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, ये क्या था, अवायरलेंट प्रॉपर्टी के साथ था। अवायरलेंट क्या होता है, तो यहाँ पे समझने वाली बात है। अवायरलेंट, वायरलेंट होता है कि भाई वो प्रॉपर्टी, वो एक तरीके का प्रॉपर्टी जो कि बैक्टीरिया के पास होता है, जो कि किसी ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करने का रीज़न बनता है, कारण बनता है, ठीक है। तो हम बात करें इसमें अवायरलेंट प्रॉपर्टी थी, यानी अगर ये किसी बैक्टीरिया को, अगर इसे किसी ऑर्गेनिज्म में इंजेक्ट किया जाता है तो ये क्या होगा, इन्फेक्ट नहीं होगा। यानी नॉट एंड वायलेंट मतलब इन्फेक्शन, तो यहाँ पे इन्फेक्शन क्या होगा गाइज, नहीं होगा उस ऑर्गेनिज्म को। बट हम बात करें स्मूथ स्ट्रेन वाले को, तो ये क्या है, वायलेंट प्रॉपर्टी के साथ होता है, जिस कारण अगर हम एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया को किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं तो वहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म है उसकी डेथ भी हो सकती है, या फिर वो ऑर्गेनिज्म क्या है उस बैक्टीरिया से इन्फेक्ट हो जाता है। तो इसी चीज़ को हम इस डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ग्रिफ्थ ने इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का एक्सपेरिमेंट में करके बताया है। कि सबसे पहले यहाँ पे उन्होंने क्या लिया, लाइव आर स्ट्रेन का बैक्टीरिया लिया, लाइव आर स्ट्रेन का बैक्टीरिया लिया, जो कि माउस के अंदर क्या है, इंजेक्ट कर दिया। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रफ स्ट्रेन का जो बैक्टीरिया है वो अवायरलेंट प्रॉपर्टी के साथ आता है, और ये जब ऑर्गेनिज्म में इंजेक्ट किया जाता है तो उसमें ऑर्गेनिज्म की मृत्यु नहीं होती है। तो इस रीज़न से यहाँ पे जो ये माउस है ये जीवित रह जाता है, लाइव रह जाता है। देन बात करें हम दूसरे एक्सपेरिमेंट में, यहाँ पे लाइव एस स्ट्रेन का बैक्टीरिया लेते हैं, जिसमें कि हम इस चूहे के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो ये चूहा मारा जाता है। इसके बाद यही वाला जो वायरस है, बैक्टीरिया है एस स्ट्रेन वाला, इसको हम क्या करते हैं, हीट किल्ड
करते हैं, यानी क्या है, इसको गर्म कर देते हैं, जिसके कारण एस स्ट्रेन जो बैक्टीरिया है वो मारा जाता है। ठीक है, और जैसा कि हम इसे इंजेक्ट करते हैं इस चूहे के अंदर, तो ये चूहा मरता नहीं है, ये जीवित रह जाता है। तो यहाँ पे सोचने वाली बात है, अभी हमने एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया को डाला तो यहाँ पे डेथ हो जाती है, लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया को स्टेरलाइज कर दिया, मार दिया, तो देन यहाँ पे चूहा जो है जीवित बच जाता है। बट यहाँ पे हमने क्या किया कि आर यानी लाइव आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया को लिया और साथ ही हीट किल्ड एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया को लिया। जब हमने इन दोनों ही बैक्टीरिया को अलग अलग एक्सपेरिमेंट किया था तो दोनों में ही चूहे की मौत नहीं होती है, मृत्यु नहीं होती है। बट यहाँ पे हमने जब दोनों को साथ लिया तो यहाँ पे चूहे की क्या हो जाती है गाइस, मृत्यु हो जाती है, चूहा डाइड हो जाता है। तो यहाँ इसके पीछे क्या मिस्टीरियस रीजन छुपा था, जिसके कारण जो एस स्ट्रेन यानी हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया की जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो गया, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में आ गया। यानी क्या है कि वो एनवायरनमेंट से यानी आउटर एनवायरनमेंट से वो कहीं ना कहीं वो वायलेंट प्रॉपर्टी को ले लेता है आर स्ट्रेन, जिसके कारण ये चूहे की जो मृत्यु हो जाती है। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए एस हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया और लाइव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया के कॉम्बिनेशन से मरे हुए चूहे का ब्लड लेकर जब एक और चूहे में जब लगाया गया तो यहाँ पे देखा गया कि ये जो लाइव एस स्ट्रेन बैक्टीरिया है इससे चूहे की मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हुआ है, बैक्टीरिया का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, यानी लाइव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो है कहीं ना कहीं एस स्ट्रेन बैक्टीरिया की खूबी ले लिया, प्रॉपर्टीज ले लिया, जिसके कारण ये ट्रांसफॉर्म हो गया, है ना, म्यूटेंट हो गया एक तरीके से, है ना। तो इस कारण हमने देखा कि ये एक्सपेरिमेंट जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार से बैक्टीरिया में हो सकता है, ये एक्सपेरिमेंट हमें बताता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये अपने प्रिंसिपल्स को देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने ये डिस्क्राइब कर रखा है अच्छे से, तो इसके एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसेस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वेयर अ सेल टेक्स अप एंड इनकॉर्पोरेट्स foreign DNA into its own genome. It is a natural ability observed in some bacterial species as well as in certain अदर ऑर्गेनिज्म। यानी जो ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है गाइज वो वैसा प्रोसेस होता है जिसमें कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आपका जो सेल है वो एक तरीके से फॉरेन डीएनए के साथ अपने ओन डीएनए के को लेकर इनकॉर्पोरेट करता है। और यहाँ पे नेचुरल एबिलिटी जो होती है कुछ बैक्टीरिया की वो क्या है यहाँ पे दिखती है हमें, एज वेल एज सर्टेन अदर ऑर्गेनिज्म, और जैसा कि अदर ऑर्गेनिज्म में भी आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट कब कंडक्ट किया गया था, तो ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट है आपका गाइज, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हमने डिफाइन कर दिया जिसमें कि डीएनए का ट्रांसफर होता तो है, बट यहाँ पे क्या हो जाता है कि कुछ बाहर से सराउंडिंग एनवायरनमेंट से क्या होता है कि जो रेसिपिएंट सेल जो है वैसी प्रॉपर्टीज कैरी कर लेता है जो कि वो दूसरे बैक्टीरिया की होती है। देन यहाँ ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट conducted in 1928 by Frederick Griffith played a crucial role in the discovery of bacterial transformation. The bacterial aimed to investigate the nature of the substance responsible for the transformation of non-virulent हार्मलेस, जिसे हम कहते हैं बैक्टीरिया इनटू वायलेंट डिजीज काउजिंग बैक्टीरिया, है ना। तो इसमें किस तरीके से मतलब ट्रांसफर हुआ, यानी जो ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट है गाइज वो 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफ्थ द्वारा कंडक्ट किया गया, जो कि एक क्रूशियल रोल प्ले करता है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन की डिस्कवरी को लेकर। ये एक्सपेरिमेंट में हमें क्या इन्वेस्टिगेशन मिला कि जो सब्सटेंस जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कहीं ना कहीं, जो नॉन वायलेंट प्रॉपर्टी होती है बैक्टीरिया की वो वायरुलेंट बैक्टीरिया में किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पे समरी है ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट की कि किस तरीके से कैरिड आउट हुआ था ये एक्सपेरिमेंट। तो जैसा कि मैंने वैसे डायग्राम से आपको बता दिया है, जो कि आप बिल्कुल समझ गए होंगे। आप चाहे तो वैसे भी अगर आप लिखेंगे ना आंसर तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, बट यहाँ पे वर्ड बाय वर्ड आंसर है, तो आप इस चीज़ को देखिएगा। टेस्ट सब्जेक्ट्स यानी किस तरीके से इनमें टेस्टिंग की गई, तो देखिए ग्रिफ्थ यूज 2 स्ट्रेन्स ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया बैक्टीरिया फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। Virulent smooth strain. The strain is produced a capsule around the cells, making them pathogenic and able to cause lethal infection in mice. Non-virulent rough strain. The strain lacked a capsule and was non-pathogenic, causing नो हार्म टू माइस। यानी यहाँ पे जो आपका स्मूथ स्ट्रेन है गाइस, यहाँ पे जो स्ट्रेन है ये कैसे प्रोड्यूस किया, तो उनके सराउंड में कैप्सूल्स डाल दिए गए हैं ना अराउंड द सेल्स, जिससे कि इस वायरस बैक्टीरिया को क्या बनाया जा सके, पैथोजेनिक यानी इन्फेक्टेबल बनाया जा सके।
तो यहाँ पे क्या है, एक तरीके से ये लीथल इन्फेक्शन काउज करने वाला ये बैक्टीरिया बन जाता है माइस में। लेकिन हम नॉन वायलेंट की बात करें तो यहाँ पे जो स्ट्रेन है इसमें क्या होता है, लैक्ड कैप्सूल, यहाँ पे कैप्सूल नहीं होता है इसके सराउंडेड, यानी पॉलीसेक्राइड की लेयर भी नहीं होती। तो ये नॉन पैथोजेनिक होते हैं, जो कि क्या होते हैं, किसी तरह का हार्म माइस को नहीं पहुंचाते। अब देखिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप किस तरीके से किया गया। Griffith first injected mice with the virulent strain of bacteria and resulting in the death of the mice due to the disease। यानी ग्रिफ्थ ने इंजेक्ट करा क्या, वायलेंट स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया है ना, और इसके रिजल्ट में क्या मिला कि जो वो चूहा था उसकी उस डिजीज से क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, निमोनिया से डेथ हो जाती है। नेक्स्ट ही इंजेक्टेड mice the non-virulent strain of bacteria resulting in the mice remaining healthy। यानी नेक्स्ट क्या है कि उन्होंने माइस के अंदर नॉन वायलेंट स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया इंजेक्ट करा, तो इसके रिजल्ट में क्या मिला कि चूहा जो है उसकी मृत्यु नहीं होती है, वो बिकम हेल्दी रहता है ना, उसको कुछ भी नहीं होता। देन ग्रिफ्थ क्या करता है थर्ड सिनेरियो में, तो थर्ड सिनेरियो में ये क्या करता है, ग्रिफ्थ देन हीट किल्ड the virulent strain by exposing them to high temperature। These heat killed bacteria were no longer capable for causing disease। यानी ग्रिफ्थ क्या करते हैं कि जो हीट किल्ड वायलेंट स्ट्रेन होता है उसको ही हाई टेम्परेचर के साथ एक्सपोज कर देते हैं, है ना, और जिसके कारण वो हीट से क्या होता है, वो बैक्टीरिया किल हो जाता है, मर जाता है। देन वो लंबे समय तक क्या है, वो डिजीज काउजिंग एक तरीके से बैक्टीरिया नहीं रह पाता है, यानी डिजीज काउज नहीं कर पाता है वो। देन यहाँ पे एक्सपेरिमेंट प्रोसीजर जो क्या है यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। इन वन सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ग्रिफ्थ injected mice with a mixture of heat killed virulent bacteria and live non virulent bacteria। Surprisingly the mice died from a lethal infection। यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट सेटअप किया गया, तो यहाँ पे क्या किया, ग्रिफ्थ ने इंजेक्ट क्या कर दिया, मिक्सचर का ये हीट किल्ड वायरुलेंट बैक्टीरिया और क्या है अवायरुलेंट बैक्टीरिया के मिक्सचर को यहाँ पे क्या है इंजेक्ट कर दिया चूहे में। और सरप्राइज की बात ये रही कि यहाँ पे जो चूहा है वो मारा गया लीथल इन्फेक्शन के कारण। तो देन अपॉन एग्जामिनेशन ग्रिफ्थ डिस्कवर लिविंग वायरुलेंट बैक्टीरिया इन द ब्लड ऑफ द डेड माइस। दीज बैक्टीरिया हैड एक्वायर्ड to the ability to a capsule indicating that something in the heat killed virulent bacteria transformed the non-virulent bacteria into virulent form। यानी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में जो पांचवा एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें कि चूहे का ब्लड निकाल के, है ना, यहाँ पे क्या है वायलेंट बैक्टीरिया जो है डेड माइस का निकाला गया और ये क्या है उसकी एबिलिटी को देखा गया। तो यहाँ पे क्या है कि उस पे एक तरीके से एबिलिटी प्रोड्यूस हो गई थी जिसमें कि वो कैप्सूल जो है पॉलीसेक्राइड का, है ना, वो प्रोड्यूस कर रखा था एंड क्या इंडिकेट करता है डेट समथिंग हीट किल्ड वायलेंट बैक्टीरिया, है ना। तो जो हीट किल्ड बैक्टीरिया है, हीट किल्ड वायलेंट बैक्टीरिया है, वो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म कर दिया उस चीज़ को, कहाँ पे, नॉन वायलेंट या अवायलेंट बैक्टीरिया के अंदर, है ना, और जो कि उसे वायलेंट फॉर्म बना देता है। चौथा हम इसके कंक्लूजन की बात करें, ग्रिफ्थ हाइपोथेसिस्ड दैट the heat killed virulent bacteria released a substance for or transforming principle that was capable of transferring genetic information to the non-virulent bacteria। This transformation resulted in the non-virulent bacteria acquiring the genetic information required to produce a capsule and become पैथोजेनिक। यानी ग्रिफ्थ ने एक हाइपोथेसिस दिया जिसमें कि उन्होंने बताया कि हीट किल्ड बैक्टीरिया जो है, वायलेंट बैक्टीरिया जो है, वो रिलीज कर देता है कुछ ना कुछ सब्सटेंस, रिलीज कर देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को बताता है ना, जो कि एक तरीके से कैपेबल बना देता है उसके जेनेटिक मेटेरियल को, है ना, टू द नॉन वायलेंट बैक्टीरिया को, है ना। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का हुआ। देन ट्रांसफॉर्मेशन रिजल्ट में हमने क्या देखा कि जो नॉन वायलेंट बैक्टीरिया है वो क्या है जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक्वायर कर लेता है ना, एक तरीके से रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ कैप्सूल, है ना। तो वो जेनेटिक मटेरियल जो है नॉन वायलेंट वाला, वहाँ पे वो क्या है कैप्सूल प्रोड्यूस करना सीख जाता है और क्या हो जाता है, बिकम पैथोजेनिक हो जाता है। तो यानी यहाँ पे ग्रिफ्थ का जो एक्सपेरिमेंट है लेड द फाउंडेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, रिवीलिंग द एबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया टू अपटेक एंड इनकॉर्पोरेट फॉरेन DNA। लेटर स्टडीज बाय ऑसवर्ल्ड Avery, Colin McLeod, McLean, McCarthy in 1944 confirmed DNA as the substance responsible for
bacterial transformation, which marked significant milestone, and understanding the role of DNA is carrier of जेनेटिक फॉर्मेशन। यानी यहाँ पे जो ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट तो यहाँ पे आ चुका था, बट यहाँ पे फर्दर जो अदर साइंटिस्ट थे उन्होंने इस चीज़ को समझने की कोशिश की और ये समझ में आया उनको कि जो डीएनए सब्सटेंस है कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है उस बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन का, है ना। और एक तरीके से ये जाके आगे चल के क्या है सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बना, है ना, इस क्या है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के क्षेत्र में, है ना। तो ये चीज़ हमें क्या है यहाँ पे समझने को मिलती है। तो यहाँ पे आपको ये साइंटिस्ट वगैरह के नाम लिखने की जरूरत नहीं है ना। ये बस आपको बताने के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है इन टर्म्स का। तो आई होप सो आप सभी को मेरी एक्सप्लेनेशन जो है वो समझ में आई होगी और आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन बटन दबा देंगे तो हमारी वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। देन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं इसी वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।